एक आम इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है, इसका एक और प्रूफ ये दुखद खबर जो कल आई कि अभी तो 18 साल का इंतजार खत्म ही हुआ था, कभी नहीं मिली थी वो खुशी, मिली ही थी 24 घंटों के अंदर अंदर इतना बड़ा गम मिल गया। जीत का जश्न, मौत का मातम, इसमें कैसे परिवर्तित हो गया ये बताऊंगी आपको। आज पूरा डाइसेक्शन करते हैं, लेकिन पहले ये जो अफवाह फैलाई गई थी कि जो ये हादसा हुआ बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर हुआ था, वहां तो बेंगलुरु टीम के खिलाड़ियों को सीएम ने सम्मानित किया था, लेकिन हादसा वहां से 2.5 किलोमीटर दूर चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट पर हुआ, जहां पर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने इवेंट रखा था टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का। 11 लोग खत्म और 30 से भी ज्यादा लोग घायल। कैसे इतने लोग मरे, कैसे इतने लोग घायल हुए? फैंस बड़े ही मन से अपनी टीम को चीयर करने पहुंचे थे बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन जहां ट्रॉफी जो है वो लोगों की जान से भी ज्यादा बड़ी हो गई। चिन्नास्वामी के गेट पर इतनी सांसें रुक गई, एक दूसरे पर लोग गिरते गए, चीखते चिल्लाते हुए लोग, और 11 लोग मर गए, इतने घायल। स्टैम्पीड को क्या चाहिए? भीड़ और थोड़ी सी धक्का मुक्की। सबसे बड़ा सवाल इस पर आते हैं कि पता जैसे ही चला वैसे ही सेलिब्रेशन तुरंत रोक क्यों नहीं दिया गया। एक स्टेटमेंट ये सुनने को मिल रहा है कि हमें जैसे पता चला थोड़ी देर में हमने सेलिब्रेशन रोक दिया, उसी मिनट क्यों नहीं रोका? अच्छा, डेप्यूटी सीएम जो रिसीव करने गए थे उनको तो पता था ना, वो वहां से चुपचाप थोड़ी देर में चले भी गए। प्लेयर्स को बोला नहीं उन्होंने कि क्या हो रहा है? उसी समय तुरंत उस पल वो सेलिब्रेशन को रोक क्यों नहीं दिया गया? ये सबसे ज्यादा इनसेंसिटिव बात है। इंसानियत मर गई ऐसा लगता है। 18 साल बाद ये ट्रॉफी मिली थी, वो 11 जिंदगियों से ज्यादा बड़ी थी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब पता था कि तैयारी पूर्ण नहीं है तो क्यों किया ये सेलिब्रेशन? सुबह से दोपहर से लोग खड़े हुए थे वहां पर, फैंस मतलब पेड़ पर चढ़े हुए थे, अपने प्लेयर्स, अपने हीरोज की एक झलक को देखने के लिए इतने बेताब थे। जब बेंगलुरु की वुमेन्स टीम भी जीत कर आई थी तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे, जो भीड़ आई थी, तो विराट की टीम जब ये जीत कर आई है ग्रैंड सेलिब्रेशन में, इतने लोग, इतनी भीड़ तो होनी ही थी। बेंगलुरु पुलिस ने जब दोपहर को ही कह दिया था कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लाखों विराट के चाहक होंगे और साथ ही टीम के चाहक होंगे, पुलिस ने जब कहा था कि मैदान में रखो इसे लेकिन विक्ट्री परेड ना करो, क्यों इस बात को सीरियसली नहीं लिया गया? क्या वहां के जो कुर्सीधारी थे प्लेयर्स के साथ वीडियो बना रहे थे और वायरल होने में जो इंटरनेट पर लगे हुए थे, अपनी जनता इसकी मौत में मंजूर थी उसके लिए? मतलब ट्रॉफी को अपने जरिए दिखाना आम आदमी के जीवन से ज्यादा जरूरी था आपके लिए ये? हैदराबाद के संध्या थिएटर में जब भगदड़ मची थी, अल्लू अर्जुन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और कुर्सीधारी ने जब उस समय पे कहा था कि फिल्म स्टार होने से कानून से ऊपर नहीं हो जाता फिल्म स्टार, क्या यही कानून सब पर एप्लीकेबल है? क्योंकि लॉ क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजर्स जो हैं बाय लॉ रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑर्गेनाइजर्स को बुक किया ही जाएगा। कर्नाटका के सीएम ने कहा कि स्टेडियम के बाहर ऑलमोस्ट 3 लाख की भीड़ थी और स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 35,000 के आसपास। इस हादसे ने जीत की खुशी को मिटा दिया, ये उन्होंने कहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं थी, ट्रॉफी दिखाने की जल्दबाजी थी, जल्द मची हुई थी कि हमारे प्रदेश ने ट्रॉफी जीती है। थोड़ा रुक कर फुल तैयारी के साथ अगर किया होता, वो 11 फैंस आज जिंदा होते और 30 से भी ज्यादा फैंस जो घायल है वो घायल ना हुए होते। सीएम सिद्धारमैया ने जानकारी देते हुए धीरे से ये भी कह डाला कि महाकुंभ में भी तो इसी तरह से भगदड़ में 50 से 55 लोग इनकी जाने गई थी, इसका जिक्र कर दिया उन्होंने। अरे सोचें 2 मिनट के लिए, किसी का बच्चा नहीं रहा, किसी की माँ, किसी का बाप नहीं रहे, अब क्या करेंगे उनके लिए? दे देंगे 10-15 लाख का कॉम्पनसेशन? अगर सरकार से या कोई फेमस पर्सनैलिटी के परिवार से कोई इस भीड़ में होता तो क्या करते? यही करते। आम आदमी की जान की कीमत ही नहीं है हमारे देश में। जस्ट अनदर पर्सन, कौन था ये, इसका तो नाम भी नहीं जानते, मर गया। ऐसे केसेस हमारे देश में आश्रमों में, स्टेडियम्स में, थिएटर्स में हर बार होते हैं और हम हर बार सीख लेते ही नहीं है। ऐसे केसेस में दम घुटने से मौत होती है, पेट पर, छाती पर जब वजन आ जाता है। सीपीआर दे रहे थे कल के दिन में भी। हमारे लिए सीख है, कोई भी ऐसा इवेंट, इससे दूर रहें जहां भीड़ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो, प्रशासन की तैयारी ना दिख रही हो और एरिया जो है वो छोटा हो और भीड़ ज्यादा हो। हमें खुद ही समझना होगा, क्योंकि हमें बचाने कोई नहीं आएगा। आप जो महसूस करते हैं जरूर से कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।